करण मेहरा और निशा रवल ने हाल ही में सेलिब्रेट की अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी और इस सेलिब्रेशन में दोनों को बेस्ट विशेस देने के लिए शामिल हुए करण और निशा के काफी सारे फ्रेंड्स। करण के बिग बॉस एविक्शन के बाद उनकी वाइफ निशा ने दिया उन्हें ये खास सरप्राइज। जी हाँ, निशा ने इस पार्टी में दिखाया एक स्पेशल वीडियो सॉन्ग जो उन्होंने अपने हस्बैंड करण मेहरा को डेडिकेट किया। मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि एनिवर्सरी के दिन करण साथ में है। ये मेरे लिए इससे बड़ी और अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी। और आज जो सरप्राइज़ भी इनके लिए अनवेल करने वाले हैं वो मैं इनको बिग बॉस के घर पे भेजने वाली थी, बट अब वो बाहर आ चुके हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को इन्वाइट किया जाए, कुछ दोस्तों को बुलाया जाए और एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो आप। साथ ही करण ने शेयर किया अपना बिग बॉस एक्सपीरियंस। आइए देखते हैं व्हाट ही हैड टू से। देखिए, तकरार तो बहुत लोगों से होती रही वहाँ पे भी। आई रिमेंबर कि पहले हफ्ते में ओम जी पे चलाए भी थे जब वो थोड़ा सा अब्यूजिव हो गए थे राहुल भाई की तरफ। एंड तकरार उनसे हो रही थी, मैं काफ़ी अवॉइड ही कर रहा था। शायद पाँचवें हफ्ते तक बिल्कुल भी मैं उनसे ज़्यादा बात कर नहीं रहा था। बट आई होप कि अगर अच्छे से खेलें तो रोहन या फिर गौरव में से कोई जीते। आई विल बी वेरी हैप्पी। बट और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ की जो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप लोगों तक नहीं पहुँची है। अब पता नहीं अब एग्जैक्टली कौन सा वाला केस था, बट सुना उनसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं हमने। एंड आई थिंक कुछ थप्पड़ वाला केस भी था उनका। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उनकी विच काफ़ी मिर्च मसाला लगा के बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाई हैं, बट हम ज़्यादातर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते थे। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद उनको ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे और सोचते थे कि चलो उनको दूर ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे पत्थर पे आप सर फोड़ रहे हो अपना। ज़्यादा सिखा नहीं सकते थे बिकॉज अभी उम्र में भी बड़े हैं। कितनी बार उनको बोले, दूसरे लोग गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं। सो यू कांट डू मच। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी जब निशा की फ़ोटो श्रेड करनी पड़ी मुझे रोहन को बचाने के लिए। आई थिंक उसकी अहमियत उनसे ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता। एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। बट वो करनी ज़रूरी थी चीज़, क्योंकि रोहन को बचाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। सो दैट वाज द टफेस्ट थिंग दैट आई डिड इन द हाउस। जो भी करण के बारे में गलत बोलता था तो अंदर से मेरा ब्लड बॉयल होने लगता था डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा गुस्सा वैसे मुझे मन्नू पे आता है, क्योंकि वो बहुत ही लाउड माउथ है, बड़ों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। मनवीर एंड मन्नू दोनों लड़कियों से कैसे पेश आते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, तो बहुत गुस्सा आता था। एंड करण एग्जैक्टली उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं, तो हमेशा रोज़ सोचती थी 10:30 को कि अब करण दिखेगा, क्या कर रहा होगा, आज रात क्या होगा। सो इट वाज डेफिनेटली एक्साइटिंग। इस पार्टी में करण और निशा के काफी सारे दोस्त भी शामिल हुए और उन्होंने दी करण और निशा को अपनी बेस्ट विशेस और की करण की बिग बॉस जर्नी की तारीफ। वाओ, निशा एंड करण दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड एनिवर्सरी है और करण बिग बॉस से बाहर आ गए हैं। तो मैंने आज सुबह ही करण से मिली, यू ओके? मैंने कहा जब मैं बिग बॉस से आई थी तो मैं थोड़ी पगला गई थी, मुझे पता नहीं मैं कौन से प्लैनेट से कौन से दूसरे प्लैनेट पे आ गई हूँ, यू नो। तो करण से नो आई एम फाइन, आई एम ओके। मैंने कहा वेरी गुड, वॉट एवर यू डिड इट द बेस्ट। एंड अभी सरप्राइज़ है, समथिंग सरप्राइज वीडियो है। एंड आप आज उनकी एनिवर्सरी है तो पार्टी है और हम लोग सब आए हैं मज़ा करने के लिए, खूब पीने के लिए, चिल करने के लिए करण और निशा के साथ। सो आई वांट टू से बिग बॉस का बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्गेस्ट तो मन्नू एंड बानी, लोपा, सभी यू एंड तक आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इंटरटेनिंग सब कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली एक बाबा आया हुआ है एंड बाबा बहुत एंजॉय करा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा काश इस सीज़न में मैं अंदर होती, बाबा की सारी लुंगी कुर्ता चुरा के भाग जाती, फिर वो क्या पहनता, फिर दूसरों के कपड़े मांगने पड़ते उसे पहनने के लिए। वेल, पार्टी तो होती रहती है लोगों की, लेकिन ये ऐसे खास लोग हैं क्योंकि मैं उनको नच बलिए से जानता हूँ। जब मैं वहाँ पे जज कर रहा था और वहाँ पे मुझे वो मिले और मैंने उनको नाम भी दिया था राम सीता की ये जोड़ी है, क्योंकि करण जो है बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक है। और जैसे मैंने उसको नाम दिया था, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन शो के बाद हमारी दोस्ती हुई एंड निशा से मेरी ज़्यादा गहरी दोस्ती है बिकॉज शी इज़ रियली चटपटी एंड शी इज़ रियली फ़नी। और फिर उसके थ्रू आई केम टू नो इवन करण एंड आई रियलाइज दैट करण इज़ द एकदम मतलब दूध का धुला, very sweet, very honest, very clean hearted boy, and their jodi is very special and they are very different from each other. The way Karan is, the exact opposite is Nisha.
बट दैट्स द ब्यूटी अबाउट देम। और जब निशा ने कहा कि प्लीज़ सर आप आएंगे, दैट्स ऑफ कोर्स वेलकम। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये एक सरप्राइज़ भी है, करण को पता नहीं है कि उसने इसको इतना बड़ा सरप्राइज़ पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है। यार मैं भी वही बोला था कि अब जब उनकी शादी हुई थी, उनकी संगीत पे हमने परफॉर्म किया था और आई नो देम फॉर 6-7 years नाउ, वेरी एक्साइटेड टू सी स्पेशली करण। वो भी घर से निकल गए हैं और मुझे पता है उस घर में कितनी बाट लगती है। सो बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम जो उसने उस घर में किया है। सो वेरी एक्साइटेड टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड वो जो वीडियो है मेरे सामने शूट हुई है एंड निशा ने जो प्लान किया था हम लोग वो नहीं कर पाए। आई थिंक हम लोग ने जो प्लान किया था, हम लोग बिग बॉस में ये वीडियो दिखाना चाहते थे एंड निशा मेरे सामने ही उसने गाना सीखना शुरू किया है एंड शी इज़ बिकम रियली वेल, इज़ वेरी गुड राइट नाउ एज अ सिंगर। सो yes, I want to wish them wedding happy. Frankly no, I'm not following at all, like at all, because मैंने पहला एपिसोड देखा था। डेफिनेटली मैं देखना चाहता रहा आम आदमी में कौन कौन आया है, बट फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपना वापस आके अपना सीज़न नहीं देखा, अब तो बाकी क्या देखूँगा। फेवरेट कंटेस्टेंट है टू से Vani is a very old friend, so she's very strong as a personality, I know. And apart from that, आम आदमी से अगर बोला जाए तो मुझे इतना पता है कुछ लोगों की वाट लगने वाली बाहर आके, मेरे बाबा जी की डेफिनेटली वाट लगने वाली। एंड बीच में उस दिन कोई एक ट्रोल था जहाँ पे कंपेयर कर रहे थे सुयश को और मन्नू दाढ़ी वाला। सो बट आई एम ग्लैड, मेरे जितने रिव्यूज़ मुझे लग रहा था सब बोलेंगे हाँ वैसा है, बट मैंने फिर पढ़े तो ऑब्वियसली माई फैंस वर यू नो वेरी स्वीट। जो नहीं भी जानते, मतलब मेरे फैंस नहीं बोलूँगा, उन्होंने भी ये बोला कि सुयश वाज मच बेटर। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज डूइंग इनसाइड। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो शो नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ मेरे स्केड्यूल की वजह से। बट येस, करण इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। करण निशा एज अ कपल आई थिंक मेरे हिसाब से दे वन ऑफ माई फेवरेट कपल्स और बहुत स्वीट हैं दोनों साथ में। उन दोनों की एक बात है, जब हम लोग नच बलिए कर रहे थे, आई रिमेंबर मतलब मेरे सीज़न से पहले वाला जो सीज़न था, मुझे वाही हमेशा बताया करता था कि वो दोनों जो अटूट जिसे कहते हैं ना असल ज़िंदगी में अटूट है, वो दोनों अपना हाथ एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और ये लिटरली मैंने उस सीज़न के बाद जितनी बार भी उनसे मिला, मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि वो दोनों कहीं पर भी बाहर जाएंगे या कहीं पर भी मिलेंगे ना, उनका हाथ एक दूसरे से अलग नहीं होता। दैट इज़ सच अ स्वीट थिंग। सो आई थिंक आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश करण ऑल द लव एंड निशा ऑल द लव एंड आई लव यू गाइस एंड आई एम कमिंग अप एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ। India Forums wishes Karan and Nisha a very happy anniversary. For more updates on your favorite shows, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Hi, this is Karan Mehra and you're watching me on India Forums. Please subscribe to their YouTube channel, India Forums.